मेरी लाडली बहनाओ, फिर 10 तारीख आ रही है। 1000 से 1200 हो गए और आगे धीरे धीरे बढ़ के कितने होंगे? अरे बोलो ना, एक एक वचन पूरा करेंगे। लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना का सफर। और अब मेरी बहनों, हम केवल कुर्सी में बैठने के लिए नहीं है। लाडली बहना से अब लखपति बहना का सफर शुरू होगा। लखपति बहना, और लखपति बहना का मतलब है मेरी बहनों, तुम्हारी आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा करेंगे। 10,000 रुपया महीना कम से कम। बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्यों गरीब रहे, क्यों मजबूर रहे? क्या और जान आंसू बहाने के लिए पैदा हुए? क्या गरीबी में सिसक सिसक के रोने के लिए पैदा हुए? नहीं मेरी बहनों, नहीं। तुम्हारी जिंदगी बदलना ये तुम्हारे भाई का मिशन है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अपने पैरों पर आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। और जैसा बंटी बना ने बताया कि वो दिन आए जब पतिदेव उदास घर बैठे हो और पूछो क्या बात है, आज उदास क्यों हो? और वो क्या करूं, आज पैसे की बड़ी जरूरत फिर पूरी नहीं हो रही। तो काय को चिंता करते हो, ये रखे मेरे पास, ले जा। किसान भाइयों, गेहूं की 2700 रुपया क्विंटल। एक एक वचन पूरा, एक एक वादा पूरा करेंगे। मेरे बेटा बेटियों, भांजे भांजियों, मामा तुम्हारे साथ खड़ा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लैपटॉप तो मिलेगा ही, स्कूटी मिलेगी, लेकिन मेरे बेटा बेटियों और मम्मी पापा, पढ़ने देना मेरे बच्चों को। इनकी योग्यता के कारण इनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी हो, फीस कितने भी लगे, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, वो फीस मम्मी पापा नहीं, हम भरवाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक बात और जो हमने कही, जिसकी योजना हमने बनाई है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। उनकी रूपरेखा हम तैयार करें। मेरे बहन और भाइयों, अनुभव प्यार दिया, 48% से ज्यादा वोट दे दिए जनता ने। लोग कह रहे थे मेरे प्रेस के मित्र, मीडिया के मित्र, बड़े बड़े समीक्षक, कांग्रेस आगे, कोई कोई कह रहा था कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। लेकिन मैंने चुनाव के पहले कह दिया था कोई कांटे का मुकाबला नहीं, एक तरफा चुनाव है। सारे कांटे मेरी बहनों ने निकाल दिए, लाडली बहनों ने, बहनों ने, भाइयों ने, भांजे भांजियों ने, किसानों ने, समाज के हर वर्ग ने। और समीक्षक विश्लेषक ये बात भी सुन लें कि जातियों से ऊपर उठ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, नरेंद्र मोदी जी को किया है, बीजेपी को किया है, हमारी योजनाओं को किया है, सब चीजों से ऊपर उठे। और जब चारों तरफ भाजपा जीती और बहनों ने तो रिकॉर्ड तोड़ क्या वोटों के रूप में आशीर्वाद की वर्षा की है। मेरी बहनों, बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। और आज पूरे गुना जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक ही संकल्प है हमारा। एक बात मेरे बहनों और भाइयों, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं जो कहता हूं यहां से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं, दिल से कहता हूं, ये मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। मेरी बहनों और भाइयों, मेरा परिवार, मेरे भांजे, मेरे भांजी। मुझे लगता है को कैसे मैं सीने से लगाऊं, माथा छूऊं, उनको प्यार करूं और उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बना पाऊं। 24 घंटे के बड़े एक ही सोच के बारे में यह अपना परिवार है। और परिवार की बेहतरी के लिए दिन और रात काम करते रहेंगे। जनता की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और हर एक की जिंदगी बेहतर बन जाए। मेरी जिंदगी सफल होता है, हमारा मिशन लौटता है। और पूछने के लिए कैसे और बेहतर विकास करें, कैसे लोगों की आमदनी बढ़ाएं, कैसे खेती और बाकी व्यवसाय ठीक करें, इसी काम में निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी रहेगी। जिंदगी मिशन है। और मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है, इससे बड़ा पद कोई नहीं। एक बार फिर जैसे कि दोस्तों आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बताया गया लाडली योजना के तहत 10 तारीख को एक बार फिर से 7वीं किस्त के रूप में 1250 रुपए सभी बहनों के खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश हैं, आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हद तक आपके लिए बहुत ही बड़ी लेवल की खुशखबरी निकल कर आ रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा 1 क्लिक के माध्यम से सभी बहनों के खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। एक बार फिर से बड़ी
अपडेट, बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली बहना योजना की जो 7वीं किस्त है, जो बहनें काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी, मतलब 1 महीने से इंतजार कर रही थी, उन सभी बहनों के खाते में एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 10 मतलब कल या परसों के अंतर्गत जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। होकर की जनता को, बुला जिले की जनता को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। अद्भुत है ये जनता, आज आपने जो प्यार दिया है, राघोगढ़ की सड़कों पर जो आशीर्वाद दिया है और जो विश्वास मन की बना को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी भी कीमत पर आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। लाडली बहनों, तुमने आरती उतारी है, भाई का ये संकल्प है, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने देंगे। राघोगढ़ वालों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं, राघोगढ़ के विकास में कोई कांटा नहीं रहने दिया जाएगा। और बंटी बना जी, आप कब राघोगढ़ देखेंगे? लेकिन थोड़ा बहुत हमारा भी, हम भी लग चुके हैं यहां से, इसलिए आपके साथ हम भी देखेंगे, मिलकर देखेंगे। जब मैं 2003 में लड़ा तो मैंने कहा मुख्यमंत्री का क्षेत्र है शिवराज, यहां पर विकास बहुत हुआ होगा। लेकिन मैं जैसे ही चला, मैं आया था लंडेरी तरफ से और राघोगढ़ के सीमा में प्रवेश किया तो पता ही नहीं चला कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है। सड़क में नजारत गायब, मुख्यमंत्री के क्षेत्र की। मैं संजीव के घर आरोन में रुकता था, बिजली गायब भी रहती, कभी आते बातें नहीं चलते। जैसे ही किसान साथियों आपने सुना, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कई बड़े से बड़े ऐलान किए हैं कि सभी के खाते में आएगा पैसा, सभी लोगों के खाते में पैसा आएगा, जिससे आने वाली जो समस्या है, समस्याओं का समाधान होगा। जैसे कि लाडली योजना के तहत किस्त आएगी, सभी बहनों के खाते में ट्रांसफर होगी। वहीं पर सीएम किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वो भी 2000 रुपये की ट्रांसफर होगी। फसल बीमा योजना राहत राशि का जो पैसा है वो सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस साल जो नई सरकार गठित हुई है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में वापस आई है, तो शिवराज सिंह चौहान जी इस बार काफी ज्यादा एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि हर एक योजना का फायदा वो अपनी जनता को देना चाहते हैं। उनकी जो जनता है वो उनका परिवार है, वो सरकार नहीं चला रहे। वो कहने का मतलब ये है कि वो एक सरकार नहीं चला रहे, वो अपना एक परिवार चला रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, 10 तारीख को जो पैसा है वो सभी के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट के जरिए ये खबर निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आई है।